हिसाब से तो चुनाव को टाल ही देना चाहिए। चुनाव होने पे तो पहले चुनाव करा देंगे। इस वजह से अगर 2 महीने ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। उनका इलेक्शन से नहीं बढ़ेगा तो उसको भी तो टालना चाहिए। क्या 2 महीने के लिए चुनाव टाल दें? कोरोना की तीसरी लहर के बीच पीएम मोदी और इलेक्शन कमीशन से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश भर में एक बार फिर से कोरोना का तीसरा वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है। देश के विभिन्न राज्यों में भी कोविड के मरीजों में बढ़ोतरी हो रही है। क्या इलेक्शन होना चाहिए? और चुनावी जनसभाओं और रैलियों के ऊपर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपत्ति जताई है। लेकिन इलेक्शन होना चाहिए या नहीं, क्या है ये सारी सुरक्षा को देखते हुए, कोरोना के खतरे को देखते हुए क्या है आखिर जन की बात? नमस्कार, आदाब, मैं हूं ज़ेबा खान, एक बार फिर हाजिर हूं आपके पसंदीदा शो जन की बात में जनमत के साथ। तो आइए जानते हैं कि आखिर आम लोगों की राय क्या है, क्या इलेक्शन होना चाहिए इस ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए खतरे के बीच। सर बताएं, क्या इलेक्शन होना चाहिए इस बार? इलेक्शन होना चाहिए। यदि इलेक्शन ये रोक रहे हैं तो जो बड़ी बड़ी रैली माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उस पर रोक लगानी चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है, विभिन्न राज्यों में भी जो है कोविड के मरीज बढ़ रहे हैं, उसको जनता को सुरक्षा को देखते हुए आप क्या कहते हैं? ये जनता पे थोड़ा सा कड़ाई से पालन करवाएं, प्रत्येक व्यक्ति मास्क लगाए और सबको वैक्सीनेशन करवाएं। अभी पश्चिम बंगाल में आपने पूरा चुनाव किया, पूरे देश में कोरोना फैल रहा था, पूरी दुनिया में कोरोना फैल रहा था और कोरोना फिर रुक गया। अब क्यों फैल रहा कोरोना? इसके पीछे भी कुछ साजिश तो नहीं है? चुनाव आ रहा है, इनकी पोजीशन खराब है, कह रहे हैं चुनाव रुकवा दिया जाए। ये बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन इलेक्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लाख कड़ाई के बावजूद भी नहीं हो सकता, इसके बारे में क्यों? क्या ये माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सुरक्षा देने में आश्वस्त नहीं है? चुनाव निर्वाचन आयोग के पास फोर्स नहीं है क्या? आप क्या लगता है होना चाहिए? इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन एक निश्चित दायरे में होना चाहिए। जो कन्वेंसिंग होती है उसमें लोगों की संख्या कम होनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, अन्य विपक्षी दलों को भी तय कर लेना चाहिए कि हम बड़ी बड़ी रैलियां ना करें। क्या लगता है चुनाव जरूर होना चाहिए? क्योंकि इससे पहले क्या कोरोना बंगाल में नहीं था? उस समय तो पीक पे कोरोना चल रहा था, वहाँ पे हुआ कोरोना। आपको पता है आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है रैलियों पर भी आपत्ति जताई और चिंता जताई है कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए। तो यहाँ पे अभी इतना नहीं है ना। अभी इसके बाद देखिए 28 तारीख को मोदी जी की रैली है, उनको इन रैली निकलनी चाहिए थी। बनारस में हर जगह तो मोदी जी घूम रहे हैं। जब देश का प्रधानमंत्री नहीं देख रहा उस चीज़ को, तो फिर जनता तो चाहती कोरोना ये होना चाहिए चुनाव। क्या इतनी जल्दी क्यों है सरकार बदलने? किस जल्दी ये है कि जल्दी क्या मतलब ये है कि खुद ही घबराए हुए हैं लोग कि अपना जो सिस्टम बिगड़ा उसको ठीक करें। कोरोना को जल्दी की एक वजह है, हम लोग ये चाहते हैं जो 4.25 साल हम लोग इनकी हरकतों से ऊब गए हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, सारी व्यवस्थाएं चार हो गई हैं, वो व्यवस्थाओं को दूर करने के लिए कोई दूसरा शासक आना चाहिए, क्योंकि ये अपने मन के हो चुके हैं। जब कोरोना पूरे व्यापक रूप से फैला हुआ था तो रैलियां कर रहे थे, उधर कहते थे लॉकडाउन जरूरी है, उधर बम्पर रैली होती थी लाखों की। अब ये चुनाव में भाग रहे हैं क्योंकि जनता इनको समझ चुकी है। ये 200 रुपये का राशन देके सबको गुमराह कर रहे हैं। क्या कंट्रोल में भीड़ नहीं लगती है? कोरोना में आपने दारू की दुकान खोली, क्या वहाँ भीड़ नहीं लगती है? दूध लेने जाते थे लोग, मार के भगाए जाते थे, दारू लेने जाते स्वागत होता था। ये सरकार अपने मन की है, कुछ नहीं, जो ये चाहती है वही करती है। हम लोग चाहते हैं चुनाव होना चाहिए। जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो प्रशासन है उसको कड़ाई से पालन कराना चाहिए, मास्क तो आपने भी नहीं लगाया। तो यहाँ कोई मास्क पूछ ही नहीं रहा ना। चलिए चौराहे पे अगर एक पुलिस वाला एक पट्टर मास्क लगाया तो हमको बता दीजिए, जो सजा देंगे मान लेंगे। कोई मास्क लगाता ही नहीं है, कोई नहीं मास्क लगाता है। आप चूंकि मीडिया से आपको सबको दिखाना, आप लगा रही हैं, इसके पहले आपने भी नहीं लगाया था। तो क्या लगता है इलेक्शन होना चाहिए? अब इलेक्शन के विषय में सरकार विचार करे, जैसा उसका विचार होगा वो उसी हिसाब से चलेगी। नहीं भाई, जो कोविड का खतरा बढ़ रहा है उसको देखते हुए लगता है कि वो आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि आगे मतलब कोई ऐसा सरकार के ऊपर बोझ न पड़े जो जनता परेशान हो। उस पर विचार विमर्श हो रहा है कि चुनाव हो या न हो, उस पर बैठकें हो रही हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि 2 महीने के लिए चुनाव वाकई में टाल देना चाहिए? जैसे बीमारी फैल रही है या जो भी सुरक्षा आयाम पब्लिक की देखते हुए उसको चुनाव को डालना चाहिए अभी? आयाम पब्लिक का राय सभी लोग, सब बड़े बड़े नेता ले रहे हैं, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, उनसे विचार विमर्श हो रहा है, मीडिया से विचार विमर्श हो रहा है। इस प्रकार के कई विचार हो रहे हैं कि चुनाव रोके जाएं या कराए जाएं। ये
प्रधानमंत्री की बहुत अच्छी सी बात है कि लोगों का विचार ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि रैलियों में विचार नहीं लेते हैं, अपनी बात नहीं कहते हैं। कोविड बढ़ रहा है तो उस पर थोड़ा नियंत्रण करने के लिए विचार से 2 महीने के लिए बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है इलेक्शन टाल देना चाहिए कोविड को देखते हुए? जो आम लोगों की सुरक्षा है उसको देखते हुए क्या लगता है कोविड को उसको टाल देना चाहिए इलेक्शन को? हाँ, जिस तरह से कोविड के केस बढ़ते रहे हैं, इसलिए उस हिसाब से तो चुनाव को टाल ही देना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय बहुत खराब आ रहा है कि जगह जगह मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं। अब आदमी अपनी सुरक्षा व्यवस्था कोई कर नहीं रहा, ना कोई मास्क लगा रहा है, ना भीड़ भाड़ में कम कर रहा है, एक दूसरे से सब मिल के चल रहे हैं। इसलिए इलेक्शन को बढ़ा देना चाहिए। कोविड के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। आज जो है कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी कहा है कि कोविड बहुत बढ़ रहा है तो इलेक्शन को 2 महीने टाल देना चाहिए। क्या लगता है इलेक्शन टाल देना चाहिए? ये तो ठीक है, मगर ये है कि जिससे कि अपना बीमारी भी तो बढ़ रही है, इसलिए उसको थोड़ा सा आगे पीछे तो करना ही चाहिए। क्या लगता है टाल देना चाहिए और क्या, टाल देना चाहिए। कोविड का खतरा बढ़ रहा है। आज हाई कोर्ट ने भी चिंता जताई है, इलेक्शन कमीशन से अपील भी करी है और पीएम मोदी से कि चुनाव को टाल देना चाहिए। क्या लगता है कि चुनाव टाल देना चाहिए? नहीं, कुछ दिन के लिए तो टाल देना ही चाहिए। जब ऐसी स्थिति खराब होती जा रही दिन पे दिन, 15 से 16 राज्यों में बढ़ गया है, तो इससे धीरे धीरे हिंदुस्तान भर में बढ़ेगा तो सभी के लिए परेशानी पैदा होगी। तो इसलिए कुछ दिन के लिए टाल देना चाहिए। क्या लगता है टाल देना चाहिए? जी, टाल देना चाहिए। अब पूरे दुनिया के मतलब बच्चों का और बड़ों का सबके ज़िंदगी का सवाल है। कोई चुनाव ज़रूरी है क्या? हम इंसान की ज़िंदगी से ज़रूरी है क्या चुनाव? जो मतलब होना चाहिए, टाल देना चाहिए। हमारे विधानसभा चुनाव नज़दीक है। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से पीएम मोदी से अपील करी है कि चुनाव टाल दें। आपको क्या लगता है चुनाव टाल देना चाहिए? पहले तो हम लोगों को जो आने वाली आपदा है उससे लड़ने के बेहतर इंतजाम करने चाहिए। चुनाव से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम लोग अपने लोगों की जान बचा सकें। सरकारें दावा करने के बजाय पहले कोशिश करें कि हम लोग आने वाली मुसीबत से निपटने के पर्याप्त इंतजाम हमने किए कि नहीं, आवश्यक दवाओं का इंतजाम किया कि नहीं, ऑक्सीजन इंतजाम किया नहीं किया। चुनाव महत्वपूर्ण है, पर इतना महत्वपूर्ण नहीं कि जान से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। बेहतर है कि सरकार सभी राजनीतिक दलों की मीटिंग बुला ले और सार्थक राय लेकर के तब एक मन से निर्णय किया जाए। क्या इलेक्शन जो है टाल देने चाहिए जो कोविड का संक्रमण बढ़ रहा है उसको देखते हुए? जी, हाई कोर्ट की राय तो बहुत मुनासिब है, क्योंकि जो है भीड़ जो है उसी से पिछली बार जैसा तजुर्बे में आया, लोगों ने बताया कि उसी से फैला था और इस वक्त भीड़ ही जमा की जा रही है। बस ये अफसोस की बात है कि आज जैसे अखबार में दिए कि क्रिश्चियन को प्रोग्राम जो हो रहे हैं कल जो है 25 दिसंबर, तो वो उस पर बैन लग जाए, उस पर जो है गैदरिंग ना हो। लेकिन उसके अलावा चुनावी रैलियां और नेताओं की रैलियां वो चल रही हैं। इस पे लोगों को थोड़ा सा एतराज़ होता है पब्लिक को कि जब बंद होना है तो सब बंद हो, कि आप त्यौहार मनाने नहीं दे रहे हैं जो साल में एक बार आता है क्रिश्चियन लोगों का, और आप जो है अपनी रैलियां कर रहे हैं। तो इस पे थोड़ा सा एतराज़ होता है। हालांकि राय उनकी बहुत अच्छी है कि रुक जाना चाहिए, चुनाव 2 महीने बाद हो जाए, क्या हरा जाए। जैसा 1 लाख मरीज़ रोज निकल रहे हैं ब्रिटेन में और अमेरिका में, अल्लाह न करे ऐसी नौबत फिर हमारे मुल्क में आए कि एक गली में एक मोहल्ले से जनाजे उठे थे, घरों से मिट्टी उड़ गई थी। तो बेहतर राय है उनकी कि इस पे हाँ, ज़िंदगी तो जाहिर बात है, चुनाव तो आते रहेंगे, फिर हो जाएंगे, 2 साल बाद हो जाएंगे, 2 महीने बाद हो जाएंगे, 6 महीने बाद हो जाएंगे। लेकिन जो लोग घरों से चले जाते हैं तो वो तो वापस नहीं आने के, वो तो फिर चले गए, वो तो हमेशा के लिए। तो राय अच्छी है उनकी, और उनके जो है उन्होंने जो कहा है इस पर गौर करना चाहिए गवर्नमेंट को, और चुनावी रैलियाँ जो हो रही उस पर रोकना चाहिए उनको, कुछ चुनावी रैलियों को बंद करना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से और पीएम मोदी से कहा है कि 2 महीने के लिए चुनाव टाल देने चाहिए। क्या लगता है चुनाव टाल देने चाहिए? अब ये तो लोग ज़्यादा बता सकते हैं इसके बारे में, हम क्या बताते बताइए। हम लोग तो जो है जो जैसे करेंगे वही हम लोग को भी पालन करना पड़ेगा। नहीं, आपको आपकी राय क्या है? क्या लगता है जैसे अगर ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, हाई कोर्ट लगातार जो है चिंता भी जता रहा है, तो क्या लगता है कि चुनाव जो है टाल देने चाहिए? नहीं, चुनाव अपने टाइम से हो जाने चाहिए, अपने टाइम से चुनाव हो जाने चाहिए। एक काम खत्म होएगा वरना आगे होएगा, इसीलिए चुनाव होने चाहिए। ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और पीएम मोदी से कहा है कि चुनाव टाल देने चाहिए। क्या लगता है चुनाव 2 महीने के लिए टाल देने चाहिए? बिल्कुल टाल देना चाहिए, इससे खतरा कम होगा। अगर जनसभाएं होंगी तो उससे और ज़्यादा ओमिक्रॉन फैलेगा और लोगों में दिक्कतें बढ़ेंगी। तो क्या लगता है चुनाव टाल देना चाहिए? बिल्कुल नहीं टालना चाहिए। 5 साल में बढ़ेगी, अगर बढ़नी होगी तकलीफ तो और बढ़ेगी, तो कितना टालेंगे? कितना टालेंगे? अभी तो जो चीज समय पे होना है वो होना है, वो तो 5 साल में एक बार आता है, तो इसको तो अभी तो हल्के में काम हो जाएगा। जब बढ़ जाएगी ये तो कौन कोई वोट डालने नहीं जाएगा फिर।
तो उसका चुनाव का मतलब ही क्या रहा? तो इस चीज़ की गारंटी मिले कि आगे जो है कोविड खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, तो उसको आप टालिए भी। जिस चीज़ का जो समय है वो चीज़ में होना चाहिए। रैलियों को टाला जा सकता है। जो रैली में भीड़ लगती है उनको अब टाला जा सकता है, उसको कम कर सकते हैं आप लोग। ऑनलाइन सब काम करिए तो इससे आपका फिर भी बचाव है। चुनाव में तो इतनी भीड़ होती ही नहीं है। जैसे ऑनलाइन पेपर चल रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई चली, ऐसे ऑनलाइन ये भी काम हो। चुनाव बोर्ड अभी नहीं हो पाया वो काम देश में, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा दूरी बना के करा जाए और थोड़ा टाइम जल्दी कर दिया जाए, आधे घंटे बढ़ा दिया जाए, तो वो कवरेज हो जाएगी टाइम की। ये तो हो सकता है, लेकिन टालने से हम नहीं समझते हैं कि वो अच्छा रहेगा, तकलीफ बढ़ेगी। हाँ, तकलीफ बढ़ सकती है। जितने केसेस, नंबर ऑफ केसेस बढ़ सकते हैं समय पे, इससे तो पहले ही चुनाव करा देने चाहिए। ऐसा नहीं लगता कि जब चुनाव होंगे तो केसेस और ज्यादा बढ़ेंगे? नहीं, रैलियों को टालिए, भीड़ ना लगे ना कि चुनाव अगर होंगे तो केसेस बढ़ेंगे और नहीं हुए तो कम हो जाएंगे। तो बिना रैली के चुनाव भी तो नहीं होते हैं, ये क्या बात? नहीं, उसको कम भीड़ से कम उसका एक तरीका है, वो तरीका हाई कोर्ट कर सकता है। हम पब्लिक तो यही कहेंगे कि भाई हम कम नहीं जाएंगे, उससे काम बनेगा नहीं। पब्लिक जाएगी नहीं तो काम क्या होगा? इसलिए कम लोग जाएं, भीड़ कम हो, कम सभाएं हो, बस द्वार जाके बात कर सकते। पर कैंडिडेट जावे 5 आदमी अपने द्वार पे जाके जितना उसका संभव हो सकता वो करे। बाकी चुनाव टालने का तो मतलब ही नहीं बनता। मैं तो बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। चुनाव टालने से विरोध प्रदर्शन जो होंगे उसमें और भीड़ जुट सकती है, तो विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए भी चुनाव कराने बहुत जरूरी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा 2 महीने के लिए इलेक्शन टाल दें। You're right. टालने चाहिए? Yes. इसलिए क्योंकि जनता इस समय काफी परेशान है, ये समझ लीजिए। जनता बहुत परेशान है, समझ लो इतना परेशान है वो उबर नहीं पा रहा है। खाने पीने की कमी सरकार क्या कर रही है बताओ? क्या किस इतने राशन में किसका पेट भर रहा है बताओ? 900 रुपये 1000 रुपये का सिलेंडर है, बताइए कैसे छोटा आदमी कैसे गुजर बसर करेगा? बताइए अब हमको। चावल और गेहूं से क्या पेट भर जाएगा? अन्य खर्चा नहीं है। आज एक आदमी के लिए डेली 500 रुपये चाहिए, कहाँ से आएंगे बताइए अब हमको। अगर हमारे देश में इतनी बड़ी विपत्ता आ रही है और चल रही है तो उसको देखते हुए योगी जी, मोदी जी और कोर्ट भी ये फैसला कर रही है और वो लोग मानते हैं तो टालना चाहिए, बिल्कुल टालना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बीमारी है, ऐसी छूत की बीमारी आ रही है जिसको एक दूसरे से खतरा एक दूसरे को है, तो क्यों भाई को करें उसके लिए? सोशल डिस्टेंसिंग करें हम लोग और मास्क लगाएं, पालन करें। तो आपसे बात कर रहा हूँ इसलिए मैंने मास्क हटा लिया है, क्योंकि मास्क रखे हुए हूँ मैं। और इलेक्शन को टालने चाहिए। जी, मुझे भी ये लगता है कि इलेक्शन इस समय हटा देना चाहिए, रद्द करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा बीमारी भी बहुत ज़्यादा फैल रही है। इस वजह से अगर 2 महीने ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बीमारी एक ऐसी है ना, ये अगर थोड़ा सा भी कोई दिक्कत होती है तो सबके लिए दिक्कत सामना करना पड़ जाएगा। इलेक्शन टालना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन का भाई आपको प्रेक करना है, प्रचार करना है, तो उसके लिए भीड़ होगी, भीड़ इकट्ठा होगा तो उससे बढ़ेगा। जब हम लोगों को आम आदमी को हर चीज़ के लॉकडाउन हो जा रहा है, ये हो रहा है, इसको रख दो, इससे बढ़ रहा है, तो क्या इलेक्शन से नहीं बढ़ेगा? तो उसको भी तो टालना चाहिए। बाकी अब सरकार की जो मर्जी हो वो करे। अब हम लोग हैं, देखिए कैसे मार्केट में बैठे हैं, ये सब बीमारी की वजह से ये सब चले हैं, कोविड-19 ये हो गया, तो इसी के चक्कर में सन्नाटा हुआ है, भीड़ है। तो जब हम लोग झेल लेते इलेक्शन को भी टालना चाहिए, वो भी करना चाहिए। कोविड के खतरे को देखते हुए आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीएम मोदी और इलेक्शन कमीशन से कहा कि क्या 2 महीने चुनाव टाले जा सकते हैं। साथ ही चुनावी जनसभाओं में जुटने वाली भीड़ पर आपत्ति भी जताई। वहीं जन की बात में आज हमने जानी आम जनता की राय। जन के मन की बात तो निकलकर जनमत के साथ यही आई कि लोग भी अब यही चाहते हैं अपनी सुरक्षा को देखते हुए कि इलेक्शन टाल देने चाहिए। जनता का कहना है कि यदि हमारी सुरक्षा के लिए लॉकडाउन लगाया जा सकता है तो इलेक्शन 2 महीने क्यों नहीं टाले जा सकते। जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। तो जनमत में फिलहाल इतना ही। कैमरामैन दीपक श्रीवास्तव के साथ ज़ेबा खान, जनमत। हिसाब से तो चुनाव को टाल ही देना चाहिए। चुनाव होने के तो पहले चुनाव करा देंगे। इस वजह से अगर 2 महीने ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। का इलेक्शन से नहीं बढ़ेगा तो उसको भी तो टालना चाहिए।